हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। तो देखिए मेरे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। फैराडे ने क्या देखा, मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखिए, ये कॉइल है और इस कॉइल में एक गैल्वेमीटर कनेक्टेड है। हम और आप दोनों जानते हैं गैल्वेमीटर का जो रोल होता है करंट के को डिटेक्ट करता है, सर्किट में करंट है या नहीं। और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा, इस कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट। तो क्या देखा कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेमीटर, मींस सर्किट में कोई करंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। क्या देखा हमने कि गैल्वेमीटर, कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन से सेंस मींस ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। उस कंडीशन में इस कॉइल में कोई करंट नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, जब मैंने क्या देखा कि इस बार मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल को या साउथ पोल भी ले सकते हैं, को मैं कॉइल के पास लेके जा रहा हूं ऐसे, तो इंस्टेंटली कॉइल में मींस गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, मींस इस कॉइल में करंट जो है फ्लो करने लगा। उस करंट को हम कह देते हैं इंड्यूस्ड करंट। देखिए, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से मतलब कोई ड्राइवर सेल वगैरह नहीं है, कोई करंट का सप्लायर नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या आ गया, करंट आ गया, अपने आप करंट जनरेट हो गया। कब हुआ, जब कॉइल बार मैग्नेट को मैं कॉइल के क्या कर रहा हूं, पास लेके जा रहा हूं, तो यहां पे करंट सेट हो गया, आई जो है सेट हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने क्या देखा, इस कॉइल को, बार मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊं, करंट फिर से जनरेट हुआ, फिर से सेट हुआ, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, अगर कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तो करंट इंड्यूस होता है, अगर मोशन नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होता है। तो रिजल्ट इज, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट, coil and bar magnet, then current induced in the coil। coil और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तो करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज करंट इंड्यूस नहीं होगा। इससे एक और सेंस देखिए, इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की साइड, बोर्ड के अंदर, और इस फील्ड में एक कॉइल है। फील्ड में क्या है, कॉइल रखी हुई है। अब फील्ड कैसा था, ये यूनिफॉर्म फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब मैंने देखा कि कॉइल कहां पर रखी हुई है, यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इस फील्ड को वेरिएबल कर दिया, चेंजेबल, फील्ड कैसा है, चेंजेबल, करंट कॉइल का जो डायमेंशन है सेम है, मैंने कॉइल के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया, जो डायमेंशन यहां थी कॉइल की वही डायमेंशन यहां है, लेकिन फील्ड को क्या कर रहा हूं मैं, वेरिएबल ले रहा हूं, वेरिएबल फील्ड।
अगर कॉइल वेरिएबल फील्ड में है उस कंडीशन में कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट सेट होगा। डायरेक्शन क्या है वो बाद में बताएंगे, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन क्या देखा हमने कि अगर कॉइल को मैंने कहाँ रखा, वेरिएबल फील्ड में रखा, तो कॉइल के अंदर क्या है, करंट इंड्यूस हुआ। तो मैंने क्या, पहला पॉइंट क्या था हमने कि अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, या करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। दिस इज द फैराडेज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिए, ये हटा दें। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, देखिए पहले मैंने क्या बताया, पहला ऑब्जर्वेशन, इसे थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। कॉइल कहां पर रखी हुई है, वेरिएबल फील्ड में, वेरिएबल फील्ड में है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब मैंने क्या किया, फील्ड को कांस्टेंट रखा। फील्ड को कैसे रखा, कांस्टेंट, लेकिन इस कॉइल के एरिया में चेंज करने लगा। फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड, लेकिन एरिया कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल एरिया। वेरिएबल मींस चेंजेबल एरिया, चेंजेबल एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल के एरिया को हम कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो उस कंडीशन में भी यहां पे करंट इंड्यूस होता है। अगर मैं एरिया में कोई चेंज नहीं कर रहा, देयर इज नो चेंज इन द करंट, सॉरी देयर इज नो करंट इंड्यूस इन द कॉइल। लेकिन क्या किया मैंने, एरिया को लगातार चेंज किया, बढ़ाया या लगातार कम किया, तो यहां पे करंट इंड्यूस होगा। क्या डायरेक्शन होगी वो बताएंगे भी। थर्ड स्टेप देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, प्लीज ध्यान दीजिए, और ये कॉइल है। अब मैंने क्या किया, कॉइल के एरिया को भी मैं फिक्स कर रहा हूं, फील्ड भी मेरे पास यूनिफॉर्म है। फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। एरिया ऑफ द कॉइल यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं किया। तो अभी इस कंडीशन में यहां पे करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट कराना स्टार्ट किया। क्या कर रहा हूं मैं, कॉइल को रोटेट करा रहा हूं। जैसे ये कॉइल है, इसको मैंने घुमाना चालू किया, फील्ड में घुमाना चालू किया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो हमारे पास तीन फैक्टर मिले। पहला, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं तो करंट इंड्यूस हो रहा है। कॉइल के एरिया को चेंज कर रहा हूं तब करंट इंड्यूस हो रहा है। और थीटा को चेंज कर रहा हूं। एक बार देखिए, जैसे एक कॉइल थी, अब मैं इसे रोटेट कराऊंगा, तो जैसे मान लीजिए एरिया वेक्टर ये है, तो रोटेट कराने से एरिया वेक्टर कंटिन्यू चेंज होगा, तो मींस थीटा कंटिन्यू चेंज होगा। तो ये तीन चीज चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहां से हमें प्रॉपर रिजल्ट मिला कि बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। मींस अगर कॉइल का लिंक्ड फ्लक्स में कोई चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर। फिर क्या बताया मैंने, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज देन करंट इंड्यूस इन द कॉइल, अदरवाइज देयर इज नो करंट इंड्यूस इन द कॉइल। तो फ्लक्स चेंज होने के कितने कारण है, तीन। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, एरिया इज चेंज, और थीटा इज चेंज। तो समझ में आ गया होगा, दीज आर द फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। हटा दें।
मित्रों, वी नो फ्लक्स इक्वल टू होता है BA cos थीटा। अगर कॉइल में n टर्न है, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो फाई की वैल्यू आ जाती है NBA cos थीटा। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट मिले थे, भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे। तो देयर आर 3 फैक्टर्स, there are 3 factors by which current induced in the coil. First is, if magnetic field strength change, magnetic field strength change where the coil is placed, जहां पे coil placed है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो तो करंट इंड्यूस होता है। भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंड फैक्टर, इफ एरिया ऑफ द कॉइल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, दैट्स व्हाई ईएमएफ या और करंट इंड्यूस्ड होगा। थर्ड वन इज, इफ ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा, दैट्स व्हाई थीटा इज चेंज, फ्लक्स इज चेंज। उस कंडीशन में भी करंट जो है इंड्यूस होगा। तो 3 फैक्टर्स है मैग्नेट इन करंट को इंड्यूस होने के। पहला फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, सेकंड फैक्टर एरिया चेंज होना चाहिए, थर्ड फैक्टर कॉइल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये तीनों ऑब्जर्वेशंस आए होंगे। इसी के बेसिस पे फैराडे ने लॉ दिया जिसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। तो वो देखते हैं, हटा दें। देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिशन से लेकर के सीबीएसई में ये पूछा जाता है। तो देखिए, हमने फैराडेज के ऑब्जर्वेशंस पढ़े तो उसमें एक रिजल्ट निकला हमारे पास। अगर किसी भी कंडीशन से कॉइल के फ्लक्स में चेंज कर दें, कॉइल के लिंक फ्लक्स में चेंज करें तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। तो ये लिख लेते हैं पहले। ऑन द बिहाफ ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के ब्याप पे हम क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ इज, इफ द व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with the coil change, when the magnetic flux linked with the coil change and EMF समझते हैं electromotive force means potential difference and electromotive force, और मैं लिख देता हूं current induced in the coil। ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। मैंने क्या बताया? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, अ करंट इंड्यूस इन द कॉइल और ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को ही हम कह देते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। तो वो क्या है?
the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux linked with the coil, is equal to the induced EMF, is equal to the induced EMF. देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसको मैं ई से नोट कर रहा हूं, बराबर क्या होगा, माइनस d∅dt. ये जो नेगेटिव साइन मैंने लगाया है, नेगेटिव साइन shows that इंड्यूस्ड ईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज. नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज. इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लेंज लॉ है ये, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे अभी समझाने का प्रयास करता हूं. मैं क्या बता रहा हूं, नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज. चेंज क्या हो रहा है, जैसे मैं बात कर रहा था, मान लीजिए ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रही है. क्या चेंज हो रहा है, इस कॉइल में फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है. पास जाएगी तो फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, मींस फ्लक्स बढ़ेगा. कॉइल का लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा. तो चेंज क्या हुआ, इसमें फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ी, तो ये बढ़ने का अपोज करता है. मींस कॉइल पास आ रही है, ये बार मैग्नेट पास आ रही है, तो इसे पास आने से रोकने का प्रयास करता है. कैसे रोकेगा, जैसे ये नॉर्थ पोल है, कौन आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, या तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाली जो कॉइल होगी इसके सामने वाली फेस पे, इस मैग्नेट के सामने वाली फेस पे कैसा पोल आएगा, नॉर्थ पोल. नॉर्थ और नॉर्थ क्या बनेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये आता है. तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज. ओके, थैंक यू.